मुरली महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, 15/4/1973। जैसे रूप पद कमल नमामि, गाँव ध्यान रात दिवस भजो राधा स्वामी। मंगलमय शब्द रूप शब्द रूप स्वामी, मंगलमय लखय नाम अगम नाम नामी। राधा स्वामी। मैं भी सदगुरु को बात समझा करता था, समझता था लाहौर में रहते हैं, शाम में रहते, तो वहाँ बड़े चाव से छुट्टी होती, 3 महीने वहाँ शाम में पड़ा रहता, गाता समझाया करती, किताबों में लिखा करती। तो पीरा गुरु तो तेरे पास, तेरे तन में, तेरे मन में, तेरे पढ़ो निकालो पीरा गुरु, वो लिखा करते, मेरी खोपड़ी में समझ नहीं आती। ये जो काम मुझको दिया दाता दयाल ने, ये तुम लोगों के कल्याण के लिए नहीं दिया, मुझको सच्चाई का अनुभव कराने के लिए, कि इस बेवकूफ को असलियत का पता लग जाए, ये मुझे गुरुवाई की। आजकल तो हर एक आदमी गुरु बनना चाहता है। गुरु उसको बनाते हैं संत जिन्होंने सेवा की हुई होती है और उनको समझ नहीं आती, उनको वो समझ नहीं। गुरुवाई उनको मिला करती है जो अभी तक अधूरे हैं, जिनको समझ नहीं है। यही दाता ने मुझे कहा था, मैं उनके पीछे उस गुरु के रूप को देखने की कोशिश किया करता था। वाणी में जिक्र आता है ना, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ, ए रूप मोहे प्यारा लागे, इसी से उसको दर्शाओ, ऐसे ऐसे शब्द हैं ना। तो मैं भी इसी खबत में था। दोनों ने ये काम जो मुझे दिया था, मैं न गुरु हूँ न महात्मा हूँ, न मुझे गुरु बनने की हवस। मैंने क्या किया, ये कमालपुर वाली माई है, ये समझ लीजिए मैं इसके अंदर गया, 3 साल में सारे दर्जे पास करा गया। मैंने इसको गुरु पद नहीं किया, औरतों को नाम दान दिया। अब इसकी आंख खुल गई जब दूसरी औरतें कहती हैं, माता जी आपने मेरा ये काम कर दिया, आप मुझे फलानी जगह मिले, आप मुझे फलानी जगह मिले, आप ऐसा कर दिया। और ये कहती है मैं नहीं होती। तो इसको समझ आ गई ना कि गुरु क्या है। अब वो मुझको इस बात की समझ नहीं आती थी कि गुरु मेरे पास कैसे है। ये समझ मुझको तुम लोगों से आई। कल 2 सत्संग मैंने 4 दिए हैं, उसमें जो कुछ मैंने कहा है, जो दिमाग रखते हैं वो सोचें इस बात को कि मैं तो कहीं जाता नहीं, मुझे तो पता नहीं, न मुझे इल्म। लोग अपने अंतर में अपने विश्वास से मेरा रूप बना लेते हैं और वो रूप उनकी मदद करता है। मैंने वो राज खोला है जो आज दिन तक किसी महात्मा ने पब्लिक के प्लेटफॉर्म पर नहीं कहा। इससे नुकसान है
इज्जत नहीं होती, मान नहीं होता, पैसा नहीं। जिसको ये यकीन हो जाए कि गुरु मेरे पास है, वो फकीर चंद के पास क्यों जाएगा? उसका वो झगड़ा खत्म हो गया, क्यों जाएगा? क्या जरूरत है उसे जाने? कोई जरूरत नहीं। तो मुझे कैसे यकीन हुआ कि गुरु मेरे पास है? तुम लोगों से यकीन आया। जब ऐसी ऐसी बातें सुनी तो मेरी आंखें खुल गई। ओहो, बात क्या थी और मैं क्या समझता था। मगर तुम लोगों के लिए ये मेरी तालीम नुकसानदेह है। तुम लोगों के लिए मेरी ये तालीम नुकसानदेह है। क्यों? तुम तो दुनिया चाहते हो। तुमको दुनिया की जरूरत है। तो जिनको दुनिया की जरूरत है उनके लिए संत मत नहीं है। संत मत सिर्फ उनके लिए है विषयों से जो होए उदासा, परमार्थ की जामन आशा, धन संतान पीत नहीं जाके, खोजत फिरे साध गुरु साध। ये संत मत जो है ऊंची तालीम, ये आम पब्लिक की नहीं। हम गुरुओं ने अपना मान, अपनी बुजुर्गी, अपना डेरा, अपनी आमदन को बढ़ाने के लिए जो शख्स भी आया उसको नाम देते चले गए, चेला बनाते चले गए। ये आम दुनिया की चीज है। आम दुनिया के लिए क्या है? वेद मार्ग। मैंने परसों भी कहा था कि तुम सोचो, जब एक आदमी अपना मेरा रूप बनाकर उससे काम ले लेता है और मैं तो होता नहीं, तो साबित हो गया कि इंसान के मन की वासना जो चाह है उसमें इतनी ताकत है कि वो एक स्थूल मादे को बना सकता है। स्थूल मादा। मुझको तो दाता ने यही कहा था, फकीर तुम्हारा बेड़ा सत्संगी पार करेंगे, और कर दिया। अलीगढ़ में एक यादव राम हेडमास्टर है संस्कृत स्कूल का, कुछ वर्षों की बात है। तो जब मैं सत्संग में भाषण दे रहा था कि मैं कहीं नहीं जाता, वो उठ के खड़ा हो गया। कबीर पंथी साहब को लेकर कहता है, आप कहते हैं आप नहीं गाते, क्या हम झूठ बोलते हैं? मैंने कहा क्यों? उसने डायरी निकाली कि 26 जून कभी कौन से साल को मैं बरेती में था। बरेती में दरिया के बीच में थोड़ी सी रेत आ जाती है ना, मैं और ये साधु दोनों थे। वहां आप आए, मैं आया, यही कपड़े से सोटी हाथ में थी। तो हमने आपसे पूछा कि आपका कोई मानवता मंदिर मनुष्य बनों में ये नहीं, आप यहाँ कैसे आ गए? उन्होंने कहा भाई मुझे जो जहाँ कोई बुलाता है मैं वहाँ आ जाता हूँ, मैं हर जगह रहता हूँ। कैसे आए? तुमको कहने के लिए आया हूँ कि तुम अपने घर वापस चले जाओ। इतनी बात कही और मैं, वो कहता है फिर आप को झेलोगे। यादव राम हेडमास्टर। अब मैं खुद सकत था, मैं खुद हैरान था कि वो कबीरपंथी ने और यादव राम ने दोनों ने मुझे देखा, खड़े हुए थे वो। अब मेरी बुद्धि चकत हुई। मैंने पूछा कि तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आए कैसे, बेटी में कैसे आए? कहने लगे जी बात ये हुई कि मैं शाम को सत्संग कराता था, हम 8 बजे घर चला जाता थे
कल रात को एक रात पहले मैं 8 बजे के बजाय सत्संगी आए हुए थे, मैं 10 बजे घर पहुंचा। तो घर पहुंचा तो बीवी साहब सीख पा हो गई। सबकी औरतें ऐसा करती, बच्चे भूखे मरते हैं, तुम सत्संग कराते रहते हो, ये करते हो, वो करते हो, वो करते हो। क्योंकि आपने कहा हुआ है घर में शांति रखना। मैं तो बोला कुछ नहीं, चुप कर गया, मगर गुस्सा मुझे जरूर लगा। तो मैंने खाना खाया, ले लिया। मैं सुबह 5 बजे औरत को बता के नहीं आया, अकेला चला आया वहां से। आगे मैं 7 बजे आया था, उसने 5 बजे आ गया। तो मैं यहाँ सत्संग करा के यहाँ बेटी बसुली तो दास थी, यहाँ आ गया। मैंने कहा जब तुम घर गए वापस तो तुमने क्या देखा? कहने लगा मेरी औरत आपकी फोटो के सामने नीम बेहोश पड़ी थी। तो मैं कहा तुमको नहीं पता लगा कि वो फकीर चंद कौन था? वो कौन था? वो जो औरत थी उसकी, जब उसने देखा कि हमने मुझे कहा कुछ नहीं और सुबह 5 बजे उठ गया, उसको ये चिंता हुई कि घर से भाग गया। तो वो उस ख्याल में उस फोटो के सामने, मेरे रूप के सामने प्रार्थना करती थी अपने मन से। उसके ख्याल की ताकत ने मेरे रूप को बनाकर वहां खड़ा कर दिया और उससे कहलवाया कि तू घर वापस चला जा। ये मिसाल इसलिए देता हूं कि तुमको ये यकीन हो जाए कि तुम्हारे मन के संकल्प में, तुम्हारे मन के ख्याल में, तुम्हारे मन के अंतर में कितनी शक्ति है। तो अगर तुम दुनिया में सुख चाहते हो, इस माया जगत में उन्नति सुख चाहते हो, तो उसका इलाज तुम्हारा अपना सच्चा, शुद्ध और सच्ची इच्छा और सच्ची तमन्ना तुम्हारे ख्याल में होनी चाहिए। तुम घरों में रहते, वो तो जबरदस्त ख्वाहिश थी ना, तो उसने मेरा रूप बना लिया। तुम लड़ते रहते हो घर में, औरत की ख्वाहिश के साथ नहीं बनती। कल भी मेरे पास 1-2 औरतें, मेरा खत्म, मैंने बड़ा काम कर लिया। हम लोगों को ये दुख है, हमारी औरत हमें बहुत तंग करती। तो जब ऐसे वाकयात, ख्यालात नफरत के, द्वेष के, बुरे निकलते रहते हैं, तो वो अपना असर दूसरों पर और तुम पर, दोनों पर करते हैं। इसलिए क्योंकि दाता ने मुझे कहा था फकीर सेवा खेलने से पहले तालीम को बदल जाना, तालीम बदल रहा हूं। ऐसा अपने संकल्प को ठीक कर, नीयत साफ रख, किसी के साथ दुश्मनी, नफरत, बुग़्ज़, हसद, कीना मत रख, वरना तुम्हारे ही ख्याल ने, तुम्हारे ही विचार ने, तुम्हारी ही आस ने तुमको अच्छा बनाना है और तुम्हारे ही ख्याल की आस ने तुमको बुरा बनाना। अगर कोई शख्स इस मन के कर्म के जाल से हमेशा निकलना चाहता है कि मुड़ के फिर वो इस काल कर्म के चक्कर में जन्म मरण से बच जाए, तो उसको मन से ऊंचा जाना चाहिए। मन से ऊंचा है प्रकाश और शब्द। इस वास्ते संतों के मार्ग में, निवृत्ति मार्ग के ख्याल से शब्द और प्रकाश इसका साधन बताया गया। और अगर दुनिया में तुम ठीक रहना चाहते हो तो शिव संकल्प लो,
कल्याणकारी श्राद्ध रखो। कभी किसी का बुरा मत चाहो, किसी की नफरत मत करो, किसी से खाम खा कर झगड़ा मत करो, क्रोध खाम खा आ जाता। तो ये क्या खेल है? ये बात किसके मातहत है? सत्संग के मातहत। सत्संग से क्या मिलता है? मैंने परसों जो सत्संग दिया था सुबह, वो बड़े कमाल है। सत्संग से समझ मिलती है, विवेक मिलता है। तो मेरे गम में चूंकि एक ऋण था, दाता दयाल ने हुक्म दिया हुआ था, मैंने अपने कर्जे को उतारने के लिए ये सारा पापड़ बेला है। ये भी माया का जाल, ये भी माया का जाल है सत्संग कराना। सिवाय माया दुख के इसमें और कुछ नहीं। मैं ही जानता हूँ जिस कदर मैं दुखी हूँ। किसी उम्र में दाता दाल दुखी थे, उन्होंने नवनीत राय को चिट्ठी लिखी, खुदा मुझको इन सत्संगियों से बचाए। तुम लोग संसार की आशाओं में ग्रस्त हुए हो, गुरु के पास जाते हो, उनको तंग करते हो। बाकी वक्त मैं महसूस करता हूँ कि बजाय शुभ भावना के कई दफा, एक दो दफा मेरे अंतर से जिन्होंने मुझे तंग किया, नफरत का ख्याल भी आया। मैं सच्चा आदमी हूँ, जो कुछ बात कहता हूँ कोई छुपा के नहीं कहता। इसलिए गुरु भक्ति है। तुम गुरु भक्ति के मैंने ये समझते हो, बतासे ले आए, सेव ले आए, फूल ले आए, मत्था टेक दिया, कुर्ते बना दिए, कपड़े बना दिए, ये बच्चों का खेल। जो तमोगुणी जीव हैं उनको करना लाजमी है, इसके बगैर गुजारा नहीं शुरू में। मगर असली चीज है सत्संग में जाओ, गुरु की वाणी को सुनो, गुनो और उस पर अमल करो। तो आज शब्द निकलता था, पढ़ो क्या कहते हैं। प्यारी कर सतगुर का ध्यान, सतगुर तेरे घट में बसते तो फिर चारों जो शख्स सदगुरु को व्याध में ढूंढता है, होशियारपुर में ढूंढता है, आनंदपुर में ढूंढता है, वो गलती पर। मगर हाँ, बाहर के सत्संग से जीव को समझ मिल जाती है, फिर वो बाहर से अंतर्मुखी हो जाता है। मैं बाहरमुखी, मेरा दाता से अधहद प्रेम था, जिस तरह सत्य या पुन्नू का या मां का या बच्चे का। मेरा अज्ञान दूर अगर दाता ऐसा कह देते जैसे मैं कहता हूं, तो मैं विश्वास न करता। जैसा मैं साफ बयानी करता हूं, अगर दाता ऐसा मुझे कहते कि वकील मैं तेरे अंदर नहीं गया, एक तो मेरा विश्वास टूटना तो था ही नहीं, क्योंकि मेरा एक दृश्य था। क्यों? मैं अब भी इस वक्त उम्र में भी दाता के रूप में उस मालिक को मानता हूं। मैं नहीं समझता मेरा गुरु मर गया हुआ है ना, झूठ बात। दाता का रूप मैं ध्यान करता हूं, जब ऊपर नहीं जाता, मन में रहता हूं, उस रूप को मैं मालिक का रूप मानता हूं। बात मेरी समझ में आ गई। तो जब तक मन है, ये ध्यान करने से हट नहीं सकता। मगर असली गुरु जो है, वो
तुम्हारे मन के अंदर रहता है, मगर उसको हासिल करने के लिए पढ़ो शब्द क्या है? सुरत प्यारी करे सतगुर का ध्यान, सतगुर तेरे घट में बसते तो फिर चारों खां, भोगे मध्य में तिल है तीसरा, वहाँ है ठौर ठेकान। मन तुम्हारा चंचल है, कभी इधर दौड़ता कभी इधर, जब तक ये यहाँ ठहरेगा नहीं तुमको ठिकाना मिल जाएगा। इसलिए सिमरन और ध्यान की नाम दान है अव्वल, ABC। तो जब तक इंसान अपने अंतर में यहाँ वृत्ति को नहीं जगाएगा उसको शांति नहीं मिली। कई मेरे पास आते हैं, हमें शांति नहीं मिलती। शांति कैसे मिलेगी? जब तक तुम्हारे मन की वृत्तियां इकट्ठी होकर के एक जगह नहीं ठहरेंगी, तुम्हारे मन की चंचलताएं दूर नहीं हो सकती। अब इसको हमने ठीक करना है। तुम्हारी मर्जी है, राधा स्वामी मत के असूल के मुताबिक वृत्तियों को इकट्ठी करके मन की शांति ले लो। तुम्हारी मर्जी है किसी और पंथ के मुताबिक वृत्तियां इकट्ठी करके शांति ले लो। मैंने ये तजर्बे किए हैं। एक सिविल सर्जन जलंधर का नर्वस डिबिलिटी से मन की दुखी हो गए, वो और उसकी औरत मास्टर मोहनलाल के मकान पर शिवरात्रि का मौका था, वहां आए। उसने मुझको शिकायत की मन की, यानी नर्वस डिबिलिटी। एक तो मैंने उसको ये कहा कि तुम कामी बहुत हो, विषा कम कमाया करो। हमारे मन की जितनी ज्यादा अशांति का मूल कारण है 50% हमारा विषय वकार का जीवन है। अच्छा, वो आया, मैंने बोला इसको अगर मैं राधा स्वामी नाम बताऊंगा ये डॉक्टर है मेरी जमीन मानेगा नहीं। मैंने उसको कुछ लेक्चर दिया, मास्टर मोहनलाल वहीं था। मैंने कहा 1 2 1 2 3 4 5 6 7 100 तक जाओ, फिर 99 98 97 96 95 94 93 इस तरह से नीचे आओ। आध घंटा सुबह और आध घंटा शाम ये प्रैक्टिस किया करो, क्योंकि जाती दफा तो इंसान 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वो तो आदत पड़ी हुई है हमको। हमारा मन किधर भी चले जाए तो हमारा ख्याल जो है वो 1 2 3 4 5 6 7 करता रहेगा। मगर जब वो 100 से 99 99 से 98 7 96 आएगा तो उसको जब्त करना पड़ेगा। क्या कहा मैंने? 40 दिन के बाद मुझे मेरा कहना नहीं, मेरी तकलीफ दूर हो गई। तो ऐसे ही जो शख्स अशांत है, तुम लोग घबराते हो, उसका इलाज है यहाँ सिमरन अजब का अजाब। मन को ठहरा करके जितना लंबा लंबा, अगर राधा स्वामी नाम जपते हो राधा स्वामी ऐसे किया करो। अगर ओम जपते हो वागु जपते हो, यानी मन को इकट्ठा करके स्मरण किया करो, उससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। मगर जिनको दुनिया की आशाएं हैं वो जब स्मरण करेंगे उनके सामने दुनिया आएगी। बैठेंगे अभ्यास करने, दुनिया आएगी, औरत आ जाएगी, बच्चे आ जाएंगे, कोई मुकदमा आ जाएगा, तो कुछ आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। इसलिए ये तालीम सिर्फ अधिकारिक, मैं इसी वास्ते आम दुनिया को नाम नहीं देता। मैं जानता हूं कि ये अधिकारी नहीं है, बात सच्ची बता देता हूं।
और जो मेरी बात को समझ के अभ्यास करता है उसको फायदा पहुंच जाता है और क्रेडिट मुझे मिल जाता है। तो आप लोग सत्संग में आए हो, आपका धन्यवाद है। मेरे पास जो कुछ है वो मैं अपने साथ ले नहीं जाना चाहता। कोई चीज मैंने छुपा के नहीं रखी, कोई पर्दा नहीं रखा। इससे एक नुकसान जरूर है कि अगर मैं भी पर्दा रखता तो जिस तरह रंगकारी के ऊपर हवाई जहाज चलता, मेरे ऊपर भी शायद हवाई जहाज चलता और फूलों की वर्षा होती रहती। जितना मर्जी चाहे मैं धन ले जाता, जितना मर्जी चाहे मैं पैसा ले जाता, मेरी जमीन में मुझको इजाजत नहीं। क्यों इजाजत नहीं? जब मैंने ये संतों की जिंदगियां देखी, इनके लड़के बदमाश हो गए, आज्ञाकारी नहीं रहे, इन पर भी बेइज्जतियां हुई, इनको भी बीमारियां आई, तो मैं सोचता हूं कि ये क्यों आई। मानना पड़ता है कि इनके अपने कर्म थे। खाए फकीर चंद था या खाए राधा स्वामी व्यास थे या दाता व्यास थे या गुरु नानक था या कोई भी था, सबने अपने अपने कर्म भोगे। तो मैं डर गया। मैंने कहा फकीर चंद, अगर तू पर्दा रखेगा लोग तेरा मान करेंगे, इज्जत करेंगे, तेरे नाम का ढिंढोरा पटाएंगे, कि तू इस कर्म के बदले कहाँ जाएगा? तुमको देने पड़ेंगे। अगर आवागमन ठीक है तो इस जन्म में या अगले जन्म। तो इस वास्ते आप लोग आए हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, जो कुछ मेरे साथ बीती, जो कुछ मैंने समझा, हो सकता है मैंने जो कुछ समझा हो या गलत हो, इसका मुझे कोई दावा नहीं। रिसर्च है, किसी को किसी बात का दावा नहीं है। मैंने जो समझा, क्योंकि मैं गुरु सेवक हूं, अगर उनका हुक्म नहीं मानता तो एक आत्मा पर बोझ रहता, एक आत्मा पर बोझ रहता। नहीं समझे? मैंने उनके साथ वादा किया था, दाताजार के साथ। जिस दिन चोला उनका छूटा तो मेरे लिए तो वो मरे नहीं थे, तो मैंने उन्हीं के नाम तार दी। तो उसमें मैंने लिखा था, आई Solomon promise that I shall spread thy true teaching throughout the universe to the best of my ability and circumstances। तो मैंने तो जो वादा किया था दाताजार के साथ, जो उन्होंने हुक्म दिया था, उसको पूर्ति के लिए सारा मैंने खेल खेला। तो आप लोग आ जाते हैं, तुमको बता दिया कि अगर तुम दुनिया के पीछे फिरते हो तो उसके दरबार में कोई कमी नहीं, दुनिया भी मिल जाती। मगर अगर 10 ख्वाहिशें हैं तुम्हारी, 20 ख्वाहिशें हैं, उनको पूरा होने में दे देंगे। अगर एक ख्वाहिश है, सच्ची होकर के उसके पीछे चलते हो तो वो जल्दी पूरी हो जाएगी। तुम्हारे मन की का फल तुमको मिलना, बात सच्ची सही, कोई जगह पेट की बात नहीं। मेरी तो आंखें खुल गई हैं, आंखें। ऐसे ऐसे केस मेरे सामने आए हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं, और मुझे कोई पता नहीं, मैं नहीं। आग लगे इस गुरुवाई को, जिसमें मुझे झूठ बोलना पड़े, कपट करना पड़े, धोखा देना पड़े, मैं ऐसी गुरुवाई नहीं करना चाहता। सच्ची बात आपको बता दो। तो जो शख्स दुनिया चाहते हैं उनको भी ये चाहिए कि मालिक का तो कोई रूप नहीं,